नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग फिर से जेटेट और सीटेट के प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण थे ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, प्रेस व साहित्य की भूमिका, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर डी होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, किसने अपनी रचना पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की तीखी आलोचना की? दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस सुब्रमण्यम अय्यर। ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का सही उत्तर ये होगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर सी होगा, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में बांटा जा सकता है? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर बी होगा, 3। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण को कांग्रेस के इतिहास में क्या कहा जाता है? उदारवादी राष्ट्रीयता का काल, उग्रवादी युग, गांधी युग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए होगा, उदारवादी राष्ट्रीयता का काल। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1865, 1867, 1885, 1887। इसका सही उत्तर सी होगा, 1885। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 86, 93, 101। इसका सही उत्तर ये होगा, 72। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? जी.के. गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। नरमपंथियों में नहीं थे। इसका सही उत्तर भी होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, उदारवादी नेताओं में शामिल थे दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानड़े, फिरोज शाह मेहता, उपर्युक्त तीनों। उदारवादी नेताओं में देखिए ये तीनों शामिल थे। इसका सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट है, ग्रमपंथी या उग्रवादी नेताओं में शामिल थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, प्रयुक्त तीनों। उग्रवादी नेताओं में देखिए इसका सही उत्तर डी होगा, तीनों शामिल थे। नेक्स्ट है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर डी होगा, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। इसका सही उत्तर ए होगा, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जालियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता। देखिए, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में शुरू किया गया था। इसका सही उत्तर ये होगा। नेक्स्ट है, 1906 ईस्वी में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया? कोलकाता में, ढाका में, लाहौर में, इस्लामाबाद में। इसका सही उत्तर भी होगा, ढाका में। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन का समर्थन किया मुस्लिम लीग ने, कांग्रेस ने, दोनों ने, किसी ने भी नहीं? बंगाल विभाजन का समर्थन देखिए मुस्लिम लीग ने किया था। सही उत्तर ये होगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1908 में, 1905, 1907, 1906 ईस्वी।
इसका सही उत्तर सी होगा 1907। नेक्स्ट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? 1915, 1916, 1917, 1918। इसका सही उत्तर बी होगा 1916। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना में किन तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? नहीं निभाई। शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने, एक राष्ट्रीय संस्था की गठन की जरूरत ने, अंग्रेजों की शोषणकारी नीति ने, अंग्रेजों के स्वच्छ प्रशासन ने। देखिए यहाँ कह रहा है महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, इसका सही उत्तर डी होगा अंग्रेजों के स्वच्छ प्रशासन ने। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण, संचार साधनों के विकास के कारण, उपर्युक्त दोनों कारणों से, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीयता की भावना का विकास के उपरोक्त दोनों कारणों से हुआ था, सही उत्तर सी होगा। नेक्स्ट है समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, सिर्फ ए को, ए और बी दोनों को। देखिए इसमें लोकप्रिय बनाने का दोनों को बनाया था, इसका सही उत्तर डी होगा ए और बी दोनों को। बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ? शोक दिवस मनाया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, लोगों ने उपवास रखा, उपर्युक्त सभी। बंग भंग बंगाल विभाजन, इसका सही उत्तर डी होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1905 में। इसका सही उत्तर ए होगा 1915 में। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? अहमदाबाद, चंपारण, खेड़ा, दिल्ली। इसका सही उत्तर बी होगा चंपारण। गांधी जी ने रॉलेट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान कब किया? 1915, 1916, 1917, 1919। इसका सही उत्तर डी होगा 1919। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी? जालियांवाला बाग में, गांधी मैदान में, रामलीला मैदान में, प्रगति मैदान में। रॉलेट एक्ट, देखिए इसका सही उत्तर ए होगा जालियांवाला बाग में। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सी आर दास ने। देखिए यहाँ कह रहा है नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटाया था, इसका सही उत्तर ये होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया? अंग्रेजी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया, शोषण की खुली छूट दी गई, उपरोक्त सभी। देखिए इसका सही उत्तर बी होगा भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है कैसरे हिंद की उपाधि का त्याग किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सी आर दास ने। कैसरे हिंद, इसका सही उत्तर बी होगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया? असहयोग आंदोलन के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। देखिए करो या मरो का नारा 1942 में गांधी जी द्वारा दिया गया था, का सही उत्तर सी होगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन में मुख्य भूमिका थी मोहम्मद अली की, शौकत अली की, अब्दुल कलाम आज़ाद की, तीनों की। ये देखिए महत्वपूर्ण भूमिका ये दोनों बंधुओं की थी, लेकिन इसके अलावा ये अब्दुल कलाम की भी थी, इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा तीनों की। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1 अगस्त 1920, 1 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, इनमें से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन, इसका सही उत्तर ए होगा 1 अगस्त 1920। नेक्स्ट है औपनिवेशिक सरकार द्वारा वन अधिकारों को सीमित किए जाने के विरोध में कहाँ के आदिवासियों ने वन सत्याग्रह शुरू किया? आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के, तमिलनाडु के भीतरी भाग के, गुजरात के मध्य भाग के, इनमें से कोई नहीं।
देखिए सत्याग्रह, वन सत्याग्रह, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के आदिवासियों ने किया था। इसका सही उत्तर ये होगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, नेताओं के बीच मतभेदों के कारण, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। असहयोग आंदोलन, देखिए इसका सही उत्तर डी होगा, चौरी चौरा में हुए हिंसक घटना के कारण इसको वापस लिया गया था। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की? पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी होगा, इलाहाबाद। नेक्स्ट है कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 ईस्वी कराची, 1936 ईस्वी लखनऊ, 1937 ईस्वी फैजपुर। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के द्वारा देखिए लाहौर अधिवेशन में घोषित किया गया था। इसका सही उत्तर ये होगा 1929 ईस्वी लाहौर। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई? 1924 ईस्वी कानपुर, 1926 ईस्वी इलाहाबाद, 1928 ईस्वी दिल्ली, 1930 ईस्वी कोलकाता। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की गई थी। इसका सही उत्तर सी होगा, 1928 ईस्वी दिल्ली। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, ए और बी दोनों। केंद्रीय विधान परिषद देखिए भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ये दोनों फेंका था, इसलिए सही उत्तर ए और बी दोनों होगा। 8 अप्रैल 1929 को खाली बेंचों पर जो है सो इन दोनों ने बम फेंका था। इसका सही उत्तर डी होगा। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई? अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी होगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1931, 6 अप्रैल 1931। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 को किया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी? सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इसका सही उत्तर ए होगा। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 11 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, इसका सही उत्तर बी होगा, 9 अगस्त 1942। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे? कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, निरंजन सिंह गिल। संस्थापक यहाँ पूछ रहा, देखिए इसका सही उत्तर ए होगा, कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? टोक्यो, सिंगापुर, हांगकांग, बर्मा। आज़ाद हिंद सरकार, देखिए इसका सही उत्तर भी होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया? मौलाना आज़ाद, अब्दुल करीम, रहमत अली, इनमें से कोई नहीं। 2 राष्ट्र सिद्धांत का विरोध मौलाना आज़ाद ने किया था। सही उत्तर ये होगा। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सी राजागोपालाचारी, सरोजिनी नायडू, एस त्यागराजन, इनमें से कोई नहीं। नमक सत्याग्रह का दक्षिण भारत में, देखिए इसका सही उत्तर ए होगा, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन ने क्या सुझाव दिए? भारत अविभाजित रहे, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन के द्वारा देखिए ये दोनों ही सुझाव दिया गया था, इसलिए इसका सही उत्तर सी होगा, उपर्युक्त दोनों।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? 1930, 1931, 1932, 1935। देखिए 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। सही उत्तर भी होगा। नेक्स्ट है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली, शेख मुजीबुर रहमान, मोहम्मद अली जिन्ना। सीमांत गांधी, ये इसका सही उत्तर ए होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। उत्तर पश्चिम। किस योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया? कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर बी होगा, माउंटबेटन योजना। भारत पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत कब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया? 14 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950। देखिए राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। दोस्तों ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के बीच वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नहीं जुड़ पाए हैं वो काइंडली जो है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।